हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 32। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला सेंटेंस दिया है, पता नहीं तुम इतना खाना कैसे खा लेते हो या खा लेती हो। तो इसे इंग्लिश में बोलना है तो चाहे खा लेते हो चाहे खा लेती ही हो, दोनों को सेम बोला जाएगा। आई वंडर हाउ डू यू ईट सो मच फूड। तो यहाँ पर आपको हाउ का यूज करके बताया गया, किस तरीके से आप हाउ का यूज करते हैं सेंटेंस के मध्य में। और आप चाहे इसे इंट्रोगेटिव बनाए रखें और चाहे इसे अगर आप असर्टिव बनाना चाहते हैं तो डू को हटा देंगे यहाँ से आप, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाने से आपका ये सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा और मीनिंग सेम रहेगा। तो दूसरा सेंटेंस है आपका, मुझे पसंद है जिस तरह तुम हंसते हो या जिस तरह तुम हंसती हो। तो दोनों तरीके से एक ही सेंटेंस बोला जाएगा इंग्लिश में। आई लाइक द वे यू लाफ। तो यहाँ पे आई लाइक द वे यू लाफ यानी कि द वे का यूज बताया गया है कि वो तरीका, वे का मतलब रास्ता भी होता है लेकिन यहाँ पे वे का मतलब है तरीका। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पसंद नहीं है जिस तरह तुम मुझे देखते हो या घूरते हो। मुझे पसंद नहीं है जिस तरह तुम मुझे घूरते हो या देखते हो या देखती हो या घूरती हो, कोई भी हो सेम ही बोला जाएगा इंग्लिश में। आई डोंट लाइक द वे यू वॉच। मुझे आश्चर्य होगा या तुम स्वयं को सुधार लो। इसे इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलेंगे? आई वंडर इफ यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको यूज सिखाया गया है आई वंडर का, किस तरीके से हम आई वंडर का प्रयोग करके स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम इतनी देर कैसे पढ़ लेती हो या पढ़ लेते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई वंडर हाउ डू यू स्टडी फॉर सो लॉन्ग टाइम। फॉर सो लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आई वंडर का यूज करके सेंटेंसेस बोले जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आया है, मैं खाना खाता तो हूँ लेकिन मोटा नहीं हो रहा हूँ। इसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई डू ईट फूड बट नॉट गेटिंग फैट। तो यहाँ पे तो का दर्शाया गया है। तो जब तो आपका आता है तो उसके लिए क्या हम लगाएंगे अलग से। तो वैसे तो की अंग्रेजी नहीं लगती है इंग्लिश सेंटेंसेस में, लेकिन विशेष कंडीशन जब आती है, जैसे कि मैं खाना खाता तो हूँ लेकिन मोटा नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन पे तो की अंग्रेजी डू आएगी। आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ में डू लगेगा। आई डू ईट फूड बट नॉट गेटिंग फैट। सेकेंड कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पर, वह नाचती तो है लेकिन थक जल्दी जाती है। यहाँ पर भी तो आया है और यहाँ पर हम बोलेंगे शी डज डांस बट गेट्स टायर सून। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पे डज आया है, और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था, यहाँ पे डू आया है। तो की अंग्रेजी के लिए डू का प्रयोग, तो की अंग्रेजी के लिए डज का प्रयोग यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आता है, मैं मंदिर जाता तो था पर कुछ फायदा नहीं मिला। यहाँ पे पास्ट की बात है, पास्ट इनफिनिट की बात है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डिड गो टू टेम्पल बट डिड नॉट गेट प्रॉफिट। यानी कोई लाभ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए तो के लिए डिड का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये पास्ट इनफिनिट टेंस है तो इसलिए यहाँ पे डिड लगाया गया। यानी कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में तो की इंग्लिश आपकी जो आएगी यहाँ पर, वो सिंगुलर के साथ में तो डज आएगी, प्लूरल के साथ में डू आएगी, और पास्ट इनफिनिट टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ तो की इंग्लिश डिड ही आएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप तो का यूज, तो को किस तरीके से आप इंग्लिश में दर्शाएंगे, बोलेंगे, यहाँ पे सिखाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आएंगे, नई बात सीखेंगे, क्या क्या खाओगी। क्या क्या खाओगी, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड है जो डबल आया हुआ है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट ऑल विल यू ईट। व्हाट ऑल का प्रयोग यहाँ पे आया है, व्हाट ऑल का प्रयोग करके आप दर्शा सकते हैं क्या क्या। फिर क्या आएगा आपका, कहाँ कहाँ घूमा। तो वेयर ऑल डिड यू विजिट। यहाँ पे तुम छिपा हुआ है, तुम कहाँ कहाँ घूमे, तुम कहाँ कहाँ घूमा। इस तरीके से यहाँ पे कल्पनात्मक सब्जेक्ट है एक, यहाँ पे यू माना गया है आपका। इंग्लिश में बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू विजिट। यानी यहाँ पे वेयर ऑल का यूज आपको सिखाया गया। व्हाट ऑल यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑल का यूज करके आप डबल क्वेश्चन वर्ड का जो है मीनिंग व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आया है, खाने के लिए क्या क्या बनाऊं। खाने में क्या क्या बनाऊं या खाने के लिए क्या क्या बनाऊं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आप, व्हाट ऑल शैल आई प्रिपेयर फॉर लंच। व्हाट ऑल विल आई प्रिपेयर फॉर लंच भी कर सकते हैं। व्हाट ऑल विल आई कुक फॉर लंच, यानी कि
प्रिपेयर की जगह पर कुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लंच की जगह डिनर का प्रयोग कर सकते हैं, आप सपर का प्रयोग कर सकते हैं, खाली फूड का प्रयोग कर सकते हैं। द रीजन इज दैट हियर इज नॉट एनी क्लियरेशन अबाउट द फूड। ये कौन सा भोजन है आपका, ये क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है, सपर भी हो सकता है, खाली फूड भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आया है आपका, और कहाँ कहाँ घूमोगी या घूमोगे। तो यहाँ पे इसे कैसे दर्शाएंगे, वेयर एल्स विल यू विजिट। यहाँ पे वेयर एल्स का प्रयोग से यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस एल्स का प्रयोग किया गया है डबल क्वेश्चन वर्ड्स को दर्शाने के लिए इंग्लिश में। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आया है, और क्या क्या कहा उसने। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एल्स डिड ही से, क्या क्या कहा उसने, क्या क्या कहा उसने। और लास्ट सेंटेंस आपका आया है, और क्या चाहते हो तुम। तो ये बोलने का एक अंदाज होता है, सेंटेंस तो वही है लेकिन इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके इधर उधर तितर बितर हैं, तो इसको समझ के बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एल्स डू यू वांट। तो इस तरीके से आपने कई चीज़ों का प्रयोग सीखा। एक तो आई वंडर का प्रयोग सीखा आज आपने, दूसरा यहाँ पे आपने तो की इंग्लिश डिफरेंट टाइप्स यानी कि पास्ट और प्रेजेंट में डू डज और डिड को सीखा आपने। उसके बाद में आपने डबल क्वेश्चन वर्ड के लिए व्हाट ऑल का प्रयोग हुआ, और वेयर एल्स यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑल क्वेश्चन वर्ड प्लस एल्स का यूज सीखा आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।